हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। तैयारी अच्छी चल रही है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आरो एरो के जो डेट को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस सिर्फ इस पे आ रहे हैं कि आरो एरो की डेट का क्या होगी या फिर कब हो सकता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और आर डेट से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाएंगी और कितना सत्यता है, किस डेट में हो सकती है, कब हो सकती है, वो सारी चीज़ें। तो चलो हम आप लोगों को बताते हैं। पहले तो फिलहाल ये बताते हैं कि आर की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस के एग्जाम से मत छोड़ना। वो आपके लिए एक बेनिफिट है, आपके लिए एक समझ लो कि आर के लिए एक मोहरा है कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा और आपको सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो आर के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपको पीसीएस नहीं छोड़ना है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आपका जो आर के एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए आपकी जो कमेटी बैठाई गई थी, उसका अभी निर्णय नहीं आया है। ठीक, लेकिन आपको पता है कि एक जैसा कि मैंने जब पहले हो रहा था तो मैंने ये भी बोला था कि आपके एग्ज़ाम्स जैसे दिसंबर में दोनों एग्ज़ाम लगे हुए थे, तो मैंने ये आप लोगों को बोला था कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके एक हो सकते हैं, दिसंबर में दो नहीं होंगे। और इसमें किसी महिला मित्र ने कमेंट भी किया था कि आपको क्या पता, आयोग चाहे तो दोनों करवा सकता है और ना चाहे तो एक भी नहीं करवा सकता। तो मैंने उनको इसका रिप्लाई भी दिया था कि पेपर कोई वो नहीं है कि जब मन चाहा तो यूँ करवा लिया। ठीक है, तो और वही साबित हुआ। आप देख सकते हैं जो है आपका एक पीसीएस लगा हुआ है और आरओ आपका टल गया। तो कहीं ना कहीं वो बात सत्य थी और वैसे ही अनुमान लगाया जा सकता है। और अनुमान क्या, आप सबके मुताबिक या फिर जैसे पता है हमारे सोर्सों के मुताबिक। अब मेरे आयोग से ऐसे उठना बैठना नहीं है, मैं क्लियर बता दे रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसे सबके होते हैं दोस्त और जो बॉन्डिंग या फिर ये कहें कि हाँ कनेक्शन, तो वैसे ही हम लोगों के भी हैं ग्रुप में। तो वैसे ही हम लोग जो है पता करवाते रहते हैं कि कब क्या संभव हो सकता है। तो उसके मुताबिक हम आप लोगों को बताएं कि आपके आरओ के एग्जाम्स जो है ये आपके अभी तो फिलहाल कुंभ है तो नहीं होने वाला, सबको पता है। ये आपका मार्च या फिर अप्रैल में होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं मार्च या अप्रैल में, तो कुंभ तक तो मुश्किल है। उसके बाद आयोग इतने साल की परीक्षा, वो आयोग के ऊपर प्रेशर है। और इतने साल मतलब अब हो गए यार, एक साल के अंदर इनको फाइनल करवानी चाहिए जो चीज़, वो चीज़ सालों साल बीत जा रही है, नहीं करवा रहे हैं। 25 में अब पहुंच गया है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मतलब बेइज्जती है। और या कहें ना कहें लेकिन ये सब बेइज्जती होती है। एग्ज़ाम अच्छे से ना करवा पाना या फिर वैकेंसियाँ बार बार ना निकालना या फिर बहुत सारे धरने हो रहे हैं उनके नाम पर, जैसे आयोग के नाम पर हो, तो ये सब कहीं ना कहीं ये सब बेइज्जती होती है, ये नाकाम घोषित किए जाते हैं। तो जैसे हम लोगों की बेइज्जती वैसे आयोग की भी होती है। तो इसलिए वो अपनी बेइज्जती का छुटकारा पाने के लिए वो मार्च या फिर अप्रैल में रखेंगे। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अप्रैल ना मानो ना कुछ मानो, आप लोग मान लो कि आपका 1 से 10 मार्च के बीच में या 15 मार्च के बीच में आपके एग्जाम्स हैं। मैं ये कह रही हूँ मान लो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि है। अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लो, क्योंकि जब आप मान लेंगे तो आप ना उस डेट तक आप अपनी एक जो है डेट लिखेंगे कि आपके पास जो है 30 दिन। देखो मैं 31 और 30 और 28 दिन के बीच में नहीं जा रही हूँ कि आपकी फरवरी 29 की 28 की, ऐसे में गिनती नहीं कर रही हूँ। अनुमान आप लगा लो कि मान लो कि 30 दिन इधर आपके बचे, ठीक है, और 30 दिन उधर, एक दो दिन इधर उधर का ले लो, तो आपके पास 30 30 60 दिन बचे। जनवरी फरवरी का दिसंबर के कुछ महीने कुछ दिन है। ठीक है, तो आपके पास 60 एक 70 दिन मान लो। आप अपने आप को लिखो कि कॉपी में 70 दिन आपके पास हैं। अब 70 दिन में आपको कितने खत्म करने हैं सिलेबस, कितना क्या करना है और किस तरह पढ़ना है, ये आप पर डिपेंड करता है। अब जैसे 70 दिन में सिलेबस तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैंने कई ऐसे स्ट्रैटेजी बताई कि 2 महीने में आपके सिलेबस खत्म हो जाते हैं और खत्म भी हुए हैं। बहुत सारे जो है थैंक्स भी आते हैं कि हाँ मेरा हो गया, उसके मतलब सिलेबस मेरी वजह से कंप्लीट हो गया, मेरे टारगेट की वजह से हो गया। तो ये सारी चीज़ें देख के अच्छा भी लगता है और आप लोग कहते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ अच्छा हो रहा है। तभी हम आगे कंटिन्यू भी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पॉन्स ना आए और हम आपको कंटिन्यू ना रखें, जब आपके रिस्पॉन्स आते हैं तभी हम कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आप मान लो कि 70 दिन आपके पास है। अब उस 70 दिन में आप जो है अपना बेहतर से बेहतर अपनी पढ़ाई कर सकते हो, बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो और बेहतर से बेहतर आप जो है अपने आप को बना सकते हो, अपने सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो या फिर यूँ कह जो आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक, तो 70 दिन की स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करके आर तक पहुंचो। मान लो आपका मार्च में हो ही गया, तो आप क्या कर लोगे? इसीलिए मार्च में या अप्रैल में, अगर मान लो कि अप्रैल मई जून जुलाई जब भी गया, तो आप क्या करोगे? इतने टला तो आपको इतने में रिवीजन करने का वक्त मिल जाएगा, वो भी तो मस्ट है ना। सिलेबस खत्म करना बड़ा बात नहीं है, उसको बार बार रिवीजन करना, टेस्ट लगाना वो बड़ी बात होती है। तो आपके पास टेस्ट और रिवीजन के मौके मिल जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए ज़्यादा दिन सिलेबस कंप्लीट करने में मत लगाओ, समय हो या ना हो। सिलेबस आपका मान लो 60 दिन में खत्म करना है और करो। ठीक है, मैं सारी स्ट्रैटेजी या बुक लिस्ट बताओ, मैं शेयर कर दूं या जो भी है मैं आप लोगों को बता दूंगी। और फिर उसके बाद उस तरह से पढ़ाई अब कंटिन्यू कर लो। और हाँ, रही बात आपकी कि आपके एग्जाम्स पीसीएस के, तो पहले पीसीएस के एग्जाम्स दो 22 को, उसके बाद अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाना। मैं आपको स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट आप बताना कमेंट में, तो मैं शेयर कर दूंगी कि क्या बुक लिस्ट रखें और क्या स्ट्रैटेजी रखें या कितने घंटे पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें। आप जो भी क्वेश्चन होगा सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।